कहाँ इन्वेस्टमेंट करें जिससे रिटर्न आए। ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि पहले मतलब 6 महीने पहले तक तो गोल्ड और सिल्वर में रिटर्न आ रहे थे, तो ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था कि चलो यहाँ इक्विटी में नहीं आ रहा है, म्यूचुअल फंड एसआईपी में नहीं आ रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर में तो आ रहा है, लेकिन अब तो वहां भी नहीं आ रहा है। तो सवाल उठता है कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे रिटर्न तो आए। इसलिए आज ये वीडियो बनाया है जिससे आप सच में जान पाएंगे इन्वेस्टमेंट करें कहाँ, जिससे आपका पोर्टफोलियो अच्छा रहे, जिससे आपको रिटर्न आए। सबसे पहले हम देखते हैं 2025 तक कितना अच्छा लग रहा था, जहां चांदी है 123% रिटर्न दिया, गोल्ड ने 70% और इक्विटी ने सिर्फ 2.5% का रिटर्न दिया। यही हुआ, इक्विटी ने सिर्फ 2.5% का दिया। और यहीं से अगर आप देखेंगे 24 और 25, 1.5-2 साल से अगर आप देखें तो इक्विटी ने हमें निराश किया है, मतलब एसआईपी और म्यूचुअल फंड ने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, और गोल्ड और सिल्वर ने पिछले 1.5-2 साल में अच्छे रिटर्न दिए। अब इसी कंफ्यूजन में लोगों का पोर्टफोलियो बिगड़ जाता है, या एसआईपी स्टॉप कर देते हैं या गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। ये वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको एकदम पता चल जाएगा यार कि करना क्या चाहिए, सही तरीका क्या होता है, और अभी मैं कहां करूं जिससे मुझे रिटर्न आए, बिकॉज अभी रिटर्न आ नहीं रहे। अभी आपने 2025 का चार्ट देखा, मैं आपको 2010 से 2026 तक का भी एक चार्ट दिखाता हूं, उससे आपको पता चलेगा कहां इन्वेस्ट करें जिससे रिटर्न आए। ये देखिए, इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा कलरफुल चार्ट है, इस कलरफुल में रिटर्न भी छिपे हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिल्वर। सिल्वर का कलर है, आप यहां देखिए, हम स्टार्ट करते हैं 2013 से। 2013 में सिल्वर ने कितना रिटर्न दिया था? -27%। 2014 में सिल्वर ने कितना रिटर्न दिया था? -17%। 2015 में सिल्वर ने कितना रिटर्न दिया था? -7.6%। 2025 में इक्विटी ने कितना रिटर्न दिया है? 2.5%। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये? 3 साल लगातार सिल्वर ने ऐसे रिटर्न दिए थे, वो थे साल 13, 14 और 15, जहां माइनस में रिटर्न जा रहे थे। अब एक बार गोल्ड को देख लेते हैं। उसी टाइम पे 2013 में गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया? -18%। 14 में कितना रिटर्न दिया? 0.3%। 15 में कितना दिया? -6%। 3 साल हम बता रहे हैं, तीनों साल सिल्वर और गोल्ड ने उतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए। अब हम उसको उठा के इक्विटी को देखते हैं। इक्विटी ने 14 में कितने परसेंट रिटर्न दिया था? 39.3%। और पिछले भी हम देख सकते हैं, अगर आप 10 में देखें तो सिल्वर ने 75% रिटर्न दिए थे, गोल्ड ने 24% रिटर्न दिए थे, एंड इक्विटी ने 15% रिटर्न दिए थे। ये चार्ट आप देखिए, ईयर बाय ईयर बना हुआ है। ये चार्ट ही बताएगा कहां इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको रिटर्न आए। अब अपन ने पिछले 13, 14, 15 तो देख लिया, अब अपन देख लेते हैं 21 से शुरू करते हैं। 21 से लेके 25 तक का एक और टेन्योर देख लेते हैं कैसा रहा। स्टार्ट करते हैं हम अगेन सिल्वर से। तो 21 में सिल्वर ने रिटर्न दिया -10%, गोल्ड ने रिटर्न दिया -1%, एंड इक्विटी ने रिटर्न दिया 31%। 22 में आ जाते हैं। 22 में सिल्वर ने रिटर्न दिया 14.6%, गोल्ड ने दिया 11%, एंड इक्विटी ने दिया 4.2%। 24 में आ जाते हैं। इक्विटी ने दिया 16%, गोल्ड ने दिया 30%, एंड सिल्वर ने दिया 25%। 25 पे आ जाते हैं। सिल्वर ने दिया 123%, गोल्ड ने दिया 70%, इक्विटी ने दिया 2.4 से 2.5%। इस चार्ट से आपको क्या समझ में आता है? कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो हमें हर साल रिटर्न दे, हमेशा रिटर्न दे। मतलब जरूरी नहीं है कि जो आज अच्छा रिटर्न दे रहा है वो कल भी देता रहेगा। आज के अच्छे रिटर्न के हिसाब से मैं पूरा पैसा उसमें लगा दूं या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ही बदल दूं, वो सही तो नहीं लगता। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, चार्ट बता रहा हूं मैं आपको। 2010 से लेकर 2025 तक का चार्ट आपके सामने हमने रखा। उससे एक बात तो पता चलती है कि आपके पोर्टफोलियो में ये सब कुछ होना चाहिए। सही है, मानते हो ना आप? क्योंकि अगर आपने 2013 में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया होता और आपको रिटर्न आता -27%, फिर आप क्या सोचते? फिर आपने एक साल और हिम्मत कर ली होती और 2014 में वापस रिटर्न आ जाता -70%, फिर आप क्या सोचते? और फिर भी आपने हिम्मत कर ली होती और 15 में भी माइनस में रिटर्न रहता, फिर आप क्या सोचते? इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। इस चार्ट में सब कुछ कवर है, अच्छा बुरा, इसमें कोविड भी है, जब गोल्ड अच्छा था है, सिल्वर अच्छा था, जब इक्विटी कम गया, तो इस चार्ट में बड़ा डिटेल है। तो इस चार्ट से एक बात तो पता चलती है कि हाँ यार, सब जो होते हैं ना रिटर्न, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिटर्न देते हैं। कभी गोल्ड अच्छा देता है, कभी सिल्वर अच्छा देता है, कभी इक्विटी यानी म्यूचुअल फंड और एसआईपी अच्छा देता है। इसका हम डिटेल इलिस्ट्रेशन भी आपको दिखाएंगे आगे, किसने कितना रिटर्न दिया
और कहाँ इन्वेस्टमेंट करने से वाकई में रिटर्न आ सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपने हर अक्षय तृतीया को, ऐसा ले लेते हैं साल में एक बार आप 10 ग्राम गोल्ड लेते, हर साल 2010 से लेकर आप 2026 तक हर साल 10 ग्राम गोल्ड लेते। आपने लेना शुरू किया होता 2010 से। 2010 में गोल्ड की कीमत क्या थी 10 ग्राम की? 18,000। तो आसानी से ले लेते थे। ऐसे आपने लेते गए और आपने पूरे 16 साल तक आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया 2010 से लेके अभी तक। तो आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया होता? 8 लाख रुपए। हर साल अक्षय तृतीया को आपने खरीद लिया। एक अच्छी हैबिट है ना, गोल्ड तो इन्वेस्टमेंट भी है और वो भी है, तो आपने ले लिया। आज उसकी वैल्यू क्या हो गई होती? आपने लगाया 8 लाख, वो भी आपने इंस्टॉलमेंट में EMI के थ्रू लिया, हर साल 10 ग्राम अक्षय तृतीया को। उसकी आज वैल्यू होती या टोटल अमाउंट हो गया होता 26 लाख। ये देखिए, 2010 में गोल्ड 18,000 था, 2015 में 26,000 था, 2020 में 46,000 था, 2025 में 94,000 था और 2026 में 1,54,000 था। मतलब आप गोल्ड को देख रहे हैं, हर 5 साल के हमने आपको इसके रेट बताए किस तरह से बढ़े हैं। अगर इसमें 12% का CAGR निकल के आ रहा है गोल्ड में 2010 से लेके अभी तक, तो अच्छा है, मेरे हिसाब से तो अच्छा रिटर्न है। को 12% का CAGR निकल के आ रहा है, इन्फ्लेशन 4 से 5% का अगर मैं ले लूं तो फिर ठीक है, तो गोल्ड अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी हो गया और अक्षय तृतीया में मैंने खरीद भी लिया, तो ये ले सकते हैं। तो गोल्ड के बाद हम सिल्वर को देख लेते हैं। अगर सिल्वर में भी 2010 से लेके अभी तक हर साल इन्वेस्टमेंट किया होता, सिल्वर में थोड़ा ज्यादा क्योंकि यहाँ किलो में है, गोल्ड तो हम 10 ग्राम ले रहे थे। अगर 2010 से हर साल 1 किलो चांदी लिया होता तो क्या होता? देखिए, ये देखिए, 2010 में तो चांदी का रेट क्या था? 29,636 रुपए किलो। वहां से शुरू क्या होता और अभी तक हर साल लिया, तो टोटल जो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 11,05,000 और टोटल जो वैल्यू बना वो बन गया 43,87,000। अब इसका CAGR अगर आप देखेंगे सिल्वर का तो निकल के आ रहा है लगभग 12 से 13% का। अब आप सिल्वर के रेट देखिए, 2010 में क्या था? 29,636 प्रति किलो। 2015 में क्या था? 36,000। 2020 में क्या था? 42,000। 2025 में क्या था? 94,000 और 2026 में क्या था? यह क्या है? 2,58,000। और 2026 में एक टाइम ऐसा भी आया था कि 4 लाख तक भी सिल्वर ने टच कर लिया था। मतलब अगर सिल्वर में भी 2010 से किसी ने रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसको 12 से 13% का CAGR मिल सकता था। अब आप देखिए, सिल्वर में आप देखिए 2010 से 15 तो दिख रहा है, लेकिन 29 से 36 हुआ था, बीच में माइनस में भी था, दिखाया था ना। अब उस समय कोई विड्रॉल कर लेता कि यार रिटर्न तो आते ही नहीं, तो आज के जो बेनिफिट है वो कभी कमा पाता? देखिए, कहां इन्वेस्ट करना है नहीं करना ये आपका डिसीजन है। हम तो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे आपको सही डिसीजन आप ले पाए। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है भाई। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों तक भी ये वीडियो भेजें जिससे उनको भी फायदा हो। वो भी तो जानना चाहते हैं ना कि कहां इन्वेस्ट करें जिससे रिटर्न आए। यही तो बता रहे हैं आज के वीडियो में। अब अपन सेंसेक्स देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड, SIP, शेयर मार्केट। 2010 में सेंसेक्स था 17,558, 2015 में था 27,000, 2020 में था 33,700 और 2025 में था 80,000। और अगर आज हम देखें अप्रैल 23 को अगर हम देखें तो 77,664 है ये सेंसेक्स। अगर किसी ने सेम अमाउंट पे, जैसे गोल्ड वो ले रहा था हर साल अक्षय तृतीया में गोल्ड ले रहा था, उतने ही अमाउंट का 4,000 रुपए मंथली के हिसाब से SIP कर दिया होता म्यूचुअल फंड में। कोई भी एक फ्लेक्सी फंड उठा लीजिए एग्जांपल के लिए, पराग पार्की, HDFC, कोई भी आप एक फ्लेक्सी कैप में उन्होंने 4,000 रुपए मंथली का SIP कर दिया होता तो उनका आज अमाउंट क्या होता? उनका आज टोटल अमाउंट होता 30,52,834 रुपए। इसका CAGR कितना आ रहा है? 14%। तो हमने गोल्ड का बताया CAGR लगभग कितना आ रहा है? 12%। सिल्वर का कितना आ रहा है? 12 से 13%। एंड SIP और म्यूचुअल फंड का कितना आ रहा है? लगभग 14%। अब आपको थोड़ा क्लियरिटी आ रही है कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सच में कहां ज्यादा रिटर्न आते हैं, लॉन्ग टर्म में कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहता है, और ये बीच बीच में डिप आते रहते हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ भी बोला जाए बट जब नंबर देखते हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप पे, आईपैड पे, टोटल इन्वेस्टमेंट वर्सेस करंट वैल्यू, तो थोड़ा सा टेंशन तो होता है। मतलब
कुछ कोई कितना भी बोले लॉन्ग टर्म करना चाहिए, अच्छा रहता है, बट सच में कन्विंस करना खुद को काफी मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है, इस पे कोई इफ एंड बट नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। स्पेशली जिन्होंने पिछले 2-3 साल में एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया है, जो म्यूचुअल फंड में आए हैं, उनके लिए तो और भी मुश्किल होगा ये सोचना कि यार ये कभी आता भी है क्या रिटर्न, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा है। तो उनको तो डर लगता है। लेकिन ये चार्ट देखने के बाद, इलिस्ट्रेशन देखने के बाद आपको क्या लगता है? ये चार्ट मन से नहीं बनाए गए, इसमें 2010 से लेके अभी तक के एक एक साल के रिटर्न आपको दिखाए गए। हमने 5-5 साल का गैप भी निकाल के आपको दिखाया कि किस समय किसके क्या रेट रहे। हमने इलिस्ट्रेशन भी निकाल के दिखाया कि गोल्ड का CAGR क्या आता है, सिल्वर का क्या आता है, एंड म्यूचुअल फंड SIP या सेंसेक्स का CAGR क्या आ रहा है पिछले 16-17 सालों का। ये आपको हमने डिटेल में बताया। लेकिन फिर भी मन ये करता है कि नहीं भैया, मुझे अभी मेरे पोर्टफोलियो में तो मुझे कम दिख रहा है, तो मैं मतलब होता है ना, इंसान हूं मैं मतलब होता है, मैंने सपोज 10,000 की SIP की है, साल भर में 1,20,000 लगाया, और वो अगर अभी 1 लाख दिखे तो मैं तो कन्विंस नहीं हो सकता। मन में तो वो रहता है, और कई बार इसी वजह से लोग बंद भी कर देते हैं। या आपने गोल्ड में किया है या सिल्वर में किया है SIP, छोटा अमाउंट करके कर रहे हैं और अभी डाउन है तो आप बंद कर सकते हैं। करते हैं ना बहुत सारे लोग। अभी आप अलग अलग न्यूज में भी देख रहे होंगे SIP बंद हो रही है, अलग अलग लोग भी बोल रहे हैं। तो आप एक चार्ट ये भी देख लीजिए। मैं आपको एक म्यूचुअल फंड की NAV दिखा रहा हूं जिसका नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। अब आप इसकी NAV देखिए, इसका एक बेस्ट टाइम क्या था। इसने चूंकि अच्छा रिटर्न दिया है तो इसका एक बेस्ट टाइम था, वो था सितंबर 24 में। इसका जो NAV था वो था 204। अब 204 से आज 2024 से 2026 अप्रैल में हम लोग बैठे हैं, इसका NAV है 23 अप्रैल का 191। अब आप बताओ 204 से आज इसका NAV है 191। मतलब पहले जो यूनिट आपको मिल रहे थे वो 204 रुपए के रेट से आ रहे थे और आज आपको आ रहे हैं 191। सिल्वर ने भी पिछले बीच में आपने देखा होगा काफी डाउनफॉल गए, गोल्ड के भी डाउनफॉल गए और इक्विटी के भी डाउनफॉल गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये हमेशा डाउन ही रहे। अब अगर आपकी SIP किसी भी म्यूचुअल फंड में जा रही है जो आप उचित समझते हैं, आपने एक्सपर्ट से सलाह ली है, आप खुद अपने हिसाब से करते हैं, हम कभी रिकमेंड नहीं करते, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने कहीं भी SIP की, सपोज आपका इसी में कोई म्यूचुअल फंड जा रहा है और अगर आज आप इसको बंद कर देते हैं क्योंकि इसमें अभी आपको 191 दिख रहा है NAV, आप सोच के देखिए आप अपना कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। जब 204 में मिल रहा था आपको तब आप ले रहे थे, लेकिन 191 में जब मिल रहा है तो आप इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको रिटर्न अभी नहीं दिख रहे। लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिखेंगे ना। चार्ट देखा तो 2010 से लेकर हमने अभी 2026 तक का चार्ट देखा, उसमें हमें क्या दिखा? उसमें यही तो दिखा है कि डाउनफॉल आते हैं लेकिन डाउनफॉल के बाद वापस बाउंस बैक भी करता है। गोल्ड भी, सिल्वर भी और इक्विटी भी दिख रहा है वो। अब आप देखिए, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो है रे डेलियो, उन्होंने बोला, और बड़े बड़े एक्सपर्ट जिनको हमने पढ़ा, देखा, सुना, आपने भी सुना हो, वो क्या बोलते हैं, कहां इन्वेस्टमेंट करें जिससे ज्यादा रिटर्न है, उनका क्या व्यू है वो हम लेकर आए। उनका ये व्यू है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आप सभी जगह करें। सभी जगह मतलब वापस उस चार्ट पे लेके चलता हूं मैं आपको। वो चार्ट याद है जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था? वो चार्ट है ये सारा जो कलर है, अगर ये आपके पोर्टफोलियो में आ जाए तो सब कुछ आ जाए आपके में, इक्विटी भी आ जाए, गोल्ड भी आ जाए और सिल्वर भी आ जाए, तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या कुछ भी समय चल रहा होगा तो आपको रिटर्न आएगा। वो कैसे कर सकते हैं? वो यही बोल रहे हैं। ये जो रे डेलियो हैं ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में, मतलब अगर आप 10,000 रुपए का महीने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो करीब 1,500 से 2,000 रुपए सिल्वर और गोल्ड में भी कर सकते हैं या करना चाहिए। बाकी 75 to 80% आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। यहां पे मैं बात MCX में जो लोग गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं उनकी नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लॉन्ग टर्म SIP करते हैं, जिनका एक विजन है 10 से 15-20 सालों का, उनके लिए है। इलस्ट्रेशन में भी हमने देखा कि सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो किसने दिया है। हो सकता है कभी किसी साल में गोल्ड ज्यादा रिटर्न दे दे, कभी सिल्वर रिटर्न दे दे, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए और जो एक्सपर्ट कह रहे हैं तो 75 से 80% का इन्वेस्टमेंट मेरा इक्विटी में होना चाहिए और 15 से 20% का जो है गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए, और उसमें भी गोल्ड का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए और सिल्वर का कम होना चाहिए। तो अब वही सवाल पे आते हैं वापस, कहां इन्वेस्टमेंट करूं जिससे रिटर्न आए। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है SIP में, एक्सपर्ट की मदद लेके या खुद ही अच्छे से देख के किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में किया है, तो घबराइए मत, आप बस बने रहिए तो आपको ज्यादा रिटर्न आएंगे।
आप यही जानना चाहते हैं ना, मुझे रिटर्न कहां आएंगे, कैसे आएंगे, अभी क्या करूं? उसका एक ही जवाब है, बने रहिए, एसआईपी कंटिन्यू रखिए। अगर अभी आप टॉपअप नहीं कर सकते, वैसे मार्केट डाउन करना चाहें तो करिए, ये सही समय, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कम से कम बने रहिए, आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न आएगा। ये पहली बार ऐसा फेस नहीं आया है। इस चार्ट में हमने देखा इस तरह के फेस आते रहते हैं, इस तरह का सिनेरियो बनता रहता है। ना ये पहली बार है और ना ही आखिरी बार है, आगे भी इस तरह के फेस बन सकते हैं। लेकिन एक चीज पक्की है जो दिखा रही है कि इसमें अगर हम बने रहते हैं, इंपॉर्टेंट है बने रहना, पेशेंसफुली, आसान नहीं है, लेकिन अगर आप बने रहते हैं तो इन्हीं म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न आएंगे आगे। तो आप बने रहिए और इंतजार कीजिए सही वक्त का, और थोड़ा कम देखिए। मतलब डेली देखने से तो पे नहीं होगा। मतलब डेली अगर आप देख रहे हो उठा के, सुबह उठ के डेली मैंने जो लगाया था म्यूचुअल फंड कितना हुआ, मैंने सिल्वर गोल्ड कितना हुआ, तो मुझे लगता है वो पेनफुल होगा। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, इसमें कोई ऐसे डेली आपके देखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप इमोशनल मत होइए, लॉन्ग टर्म प्लान रखिए, आपको रिटर्न जरूर आएगा। थैंक यू।